तो हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा ही समय रह गया था और हम देखते हैं कि वह अभी अपनी सोल गाइड टूल को बनाने में लगी होती है। और इस चीज को देखकर ये रेफरी मन में कहती है इस बंदे ने अभी भी लास्ट पार्ट को बनाना शुरू भी नहीं किया है और ये अपना सोल गाइड टूल बना पाएगा या फिर नहीं, ये तो सिर्फ वही जानता है। और अब तो करीब समय भी खत्म होने वाली है। इसके बाद ये रेफरी वहाँ पर काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देती है और इस चीज को सुनकर बाकी की मेंबर कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये तो चीटिंग है। और जैसे ही वो बंदा अपना काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देती है तो युवा भी अपना सोल गाइड वेपन बनाने में पूरा फोकस कर देती है और ये सारी पार्ट को हवा में उठा देती है और अपनी पावर से इन सभी को असेंबल करने लगती है। और जैसे ही युवा का सोल टूल कंप्लीट होती है तो ये रेफरी का भी काउंटडाउन खत्म हो जाती है। इसके बाद रेफरी कहती है कि चलो इसी के साथ समय भी खत्म होती है। इसके बाद रेफरी कहती है कि तुम सभी लोग रुक जाओ। और हम देखते हैं कि युवा की भी सोल गाइड टूल भी बनकर कंप्लीट हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि युवा की जो सोल गाइड होती है वो एक ह्यूमनॉइड सोल गाइड होती है। और इस सोल गाइड को देख करके एक बंदा काफी ज्यादा खुश होती है और ये मन में कहती है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैं वाकई में इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गई हूँ। और चलो हम देखते हैं कि ये ठीक से भी काम करती है या फिर नहीं। हम युवाओं को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और ये मन में कहती है कि अभी अभी जो मेरा स्पिरिचुअल अवतार लौट कर आया है तो ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ, इसकी वजह से मैंने अपनी सोल गाइड टूल को बना पाया। और इस प्रोसेस के दौरान मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। और लगातार 3 घंटे तक अपनी सोल गाइड टूल को बनाने की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके साथ साथ मेरी सोल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये जो चीज हुआ है ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ है क्योंकि इसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर ली है और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे पूरी तरीके से रिकवर करने में। और अब मैं इस टाइम को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेती हूँ। इसके बाद ये बंदा युवा की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये अपना काम खत्म कर ही लिया। सच में मुझे इसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, लेकिन इसकी जो ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल है समय न मिलने की वजह से इसके अंदर कोई भी वेपन ऐड नहीं किया गया है। अगर युवा इस असाइनमेंट को पार कर लेती है तो ये ठीक रहेगा। इसके बाद रेफरी कहती है कि इनको एग्जामिन करने का समय आ चुका है और आप अभी से लेकर के अगले मैच तक अपनी इस सोल गाइड टूल को इस्तेमाल कर सकते हो जो तुमने बनाए है। और इसके अलावा तुम और कोई भी सोल गाइड टूल को यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो नियम तोड़ने वाले को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और चलो सबसे पहले तुम लोगों की सोल गाइड टूल को चेक करते हैं और ध्यान रहे कि तुम सभी की सोल गाइड टूल काम कर रही होगी। और रेफरी की इस तरह की बातें को सुनकर लॉर्ड चेन और उसका साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड चेन कहती है कि इसने जो कहा है ये उसकी खातिर कहा है। इसके बाद रेफरी और एक सोल गाइड टूल को चेक करने लगती है। इसके बाद ये युवाओं के पास आकर के पूछती है युवाओं की तुमने अपनी सोल गाइड टूल को बनाना खत्म कर दिया है। इस पर युवाओं काफी ज्यादा हैरान जाती है और मन में कहती है ये चीज तो आखिर में मेरी सोल गाइड टूल को चेक करने के लिए आया है और ये जानबूझकर मैच को डिले कर रही है, लेकिन इन्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है। और ये मेरी तरफ बिल्कुल डिनियान की तरफ देख रही है और ऐसा लगता है कि ये मेरी टैलेंट को काफी ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद युवा रेफरी को कहती है कि मैंने अपनी सोल गाइड टूल को कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैंने अपनी सोल गाइड टूल को नॉर्मल ही बनाया है जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इस चीज को सुनकर रेफरी काफी ज्यादा खुश होती है और ये कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने बस कुछ ही मैकेनिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया है और उन्हें इस सोल गाइड टूल के अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन इसे तब भी मेन डिवाइस के तरफ अकेले ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये जो सोल गाइड टूल है ये कोर मैजिक सर्कल को रिप्लेस कर सकती है? और ये जो ह्यूमनॉइड सोल टूल है ये पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर तुम इसका इस्तेमाल करके हेड ऑन फाइट कर सकते हो। जिसके बाद युवा कहती है कि कोर मैजिक सर्कल के लिए रेयर मैटर की काफी ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट है और उनका जो इंस्टॉलेशन होती है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और कोर मैजिक सर्कल के अंदर इंस्टॉलेटर करने के बाद वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसकी वजह से जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन उसे इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ताकि कम से कम वो स्टेबल रह सके, ताकि वो अपना काम कर सके। और तो इसे बहुत सारी टेस्टिंग से होकर के गुजरना होती है। इस पर रेफरी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तो अभी ठीक है, तुम चलो दिखाओ अपना सोल टूल ये काम कर सकती है या फिर नहीं, और क्या तुम्हें इसे ऑपरेट करने में हमारी मदद जरूरत पड़ेगी क्या? जिस पर टांग हो कहती है कि रेफरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये खुद कर सकती हूँ। उसके बाद युवा एक बटन को दबा देती है जिसकी वजह से रोबोट का जो चेस्ट होती है वो खुल जाती है और उसके अंदर चली जाती है। और ये इन सारी चीजों को ये रेफरी काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है और ये मन में कहती है कि इस सोल गाइड टूल को ऑब्जर्व करने के बाद मैं काफी दावे से कह सकती हूँ इसकी जो मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद युवा उस सोल गाइड टूल के अंदर चली जाती है और इसे देखकर ये रेफरी मन में कहती है कि असल में युवाओं ने अपने आप को इस मैकेनिज्म के साथ अच्छे से फिट कर लिया है। और जैसे ही युवा उसके अंदर चली जाती है तो ये तुरंत ही बंद हो
जाती है। इसके बाद युवा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है इसे कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद युवा अपनी पावर को उसकी मैजिक सर्कल के अंदर डालने लगती है और ये जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा सिंपल होती है। और इस सोल टूल को काम करते हुए देखकर ये रेफरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है कि ह्यूमनॉइड सोल टूल हमेशा से सोल इंजीनियर के लिए काम करता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा कठिन होती है वो इसे कंट्रोल करने में आती है। लेकिन यहाँ पर तो ये बच्चा अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकती है, लेकिन ये फिर भी एक ऐसी सोल टूल को बना लिया जिसकी वजह से वो खुद को मूव करा सके और ये सारी चीजें इसकी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके बाद यह पूछती है कि चीफ रेफरी ये कैसा है, जिस पर रेफरी कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद तभी ये बंदा कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या आपने देखा और आप भी तो सोल टूल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना, तो आपको इस बारे में क्या लगता है। जिस पर ये कहती है कि हम ये मैच के बाद ही डिस्कस करेंगे और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्रेक एकेडमी के लोग यहाँ की आसपास में ही है, इसलिए तुम दोनों को हमेशा तैयार होना चाहिए किसी पर फाइट करने के लिए। इसके बाद ये रेफरी कहती है कि तुम लोगों ने जिस सोल टूल को बनाया है इसकी वजह से हमने तुम्हारी स्किल को देख लिया है और हमने तुम्हारी प्रोडक्शन, मटेरियल सिलेक्शन और इंग्रेडिएंट, मैजिक सर्कल इन सभी को काफी ज्यादा करीब से देखा है। इसीलिए तुम लोगों को जो समय दिया जाएगा इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे टास्क को दिया जाएगा और जो लास्ट में टास्क को कंप्लीट करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और तुरंत ही सभी पार्टिसिपेंट की टेबल के ऊपर ट्रे ला दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे रेयर मेटल होते हैं। इसके बाद ये रेफरी कहती है कि तुम लोगों में से कोई भी अपना पर्सनल लाइफ कार्बिन इस्तेमाल नहीं कर सकती है, बल्कि तुम्हें उसी को इस्तेमाल करना होगा जो तुम्हें दिया जाएगा और तुम लोगों को बस एक और मैजिक सर्कल को क्रिएट करनी है उन 9 मेटल स्क्वायर से जो कि तुम लोगों के सामने है। और ये सुनकर पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है। इसके बाद ये रेफरी इस मैच को भी स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ये सभी लोग अपना अपना काम करने में लगे होते हैं और उन सभी के साथ भी युवा भी अपना काम करने में लग जाती है और ये मन में कहती है कि क्योंकि रेफरी हमें बुलाने के लिए कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ये मेटल स्टेबल है, तो फिर ये इस प्रॉब्लम को मैं अपनी खुद की मेथड से ही सॉल्व कर सकती हूँ। मैं अपनी अल्टीमेट आइस पावर को इस मेटल के अंदर डाल लूंगा जिसकी वजह से ये काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कार्य करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद रेफरी युहा की तरफ देखकर मन में कहती है कि लगता है युहा थक गया है, क्योंकि युहा ने जो ह्यूमनॉइड गाइड सोल टूल को बनाया है उसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी, जिसकी वजह से ये थक गया होगा। इसके बाद हम केतु को देखते हैं जिसने अपना काम सबसे पहले खत्म किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समय भी आस्ते आस्ते खत्म होने लगती है और सभी पार्टिसिपेंट भी अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं और इस राउंड के अंदर हाउस ऑफ चैम्बर कॉमर्स की वो एक बंदा ने एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद रेफरी कहती है कि 5 मिनट ब्रेक के बाद नॉकआउट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें वेयर हाउस का साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा तगड़ा और खतरनाक ब्लास्ट होती है और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और ये कहती है यहाँ तक कि अगर मैं लेवल 9 का इंजीनियर भी होता तब भी मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा कहती है कि लॉर्ड पावरफुल सोल टूल को इस्तेमाल करने में इस जगह बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अगर उस चोर हमारी हाथ में लग गए तो मैं उन सभी की छोटी छोटी टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद ये बंदा कहती है कि अति से इस जगह को तलाशी करो और देखो क्या वो बंदे अब भी यहीं पर है। जिसके बाद चेक करने के बाद एक बंदा आकर के बताती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद ये बंदा अपनी की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन चाबी टूटी होने की वजह से वो दरवाजा खुलती नहीं है। इस पर ये बंदा गुस्से में आकर के कहती है कि इस दरवाजे को तोड़ दो और जब ये दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो वहाँ पर इसके साथी कहते हैं कि लॉर्ड ऐसा मत कीजिए, अगर एक भी डायरेक्टिव अटैक इस सोल टूल के ऊपर होती है तो तुरंत ही डिफेंसिव सोल टूल एक्टिवेट हो जाएगी और ये हमारे ऊपर ही अटैक करने लग जाएगी। जिस पर ये बंदा कहती है कि तो जल्दी से सारे डिफेंसिव सोल टूल को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और पहला जो नॉकआउट मैच होने वाली है वो 8 बंदे के अंदर होने वाली है, जहाँ पर हम केतु को देखते हैं जो अपनी सोल कैनन के साथ एक बंदे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद ये रेफरी कहती है कि मैं तुम दोनों को याद दिला देती हूँ कि ये बैटल लाइफ और डेथ की होने वाला है और जब तक कोई एक बंदा हार नहीं मान लेता तब तक ये मैच नहीं रुकने वाला है। अगर तुम लोग नहीं लड़ सकती हो तो तुरंत ही हार मान लेना, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होती है तो उसका जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। इसके बाद ये रेफरी उन दोनों की मैच को स्टार्ट कर देती है और फाइट स्टार्ट होते ही ओपोनेंट बंदा सेतु के ऊपर काफी तगड़े तरीके से अटैक करने लगती है। जिस पर केतु कहती है कि लगता है तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो और ये ओपोनेंट अपनी सारी सोल रिंग को रिलीज करते हुए सेतु के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगती है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि इसका कल्टीवेशन तो 6 रिंग सोल एम्परर का है, लेकिन अभी तो केतु ने अपनी पावर को शो नहीं किया है। इसके बाद केतु अपनी सोल रिंग को रिलीज करती है तो ये रेफरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये मन में कहने लगती है कि असल में ये भी एक सोल एम्परर है और इसका जो सोल रिंग कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा सुटेबल है। और इस रेफरी के साथ साथ सभी एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि उसके
ओपोनेंट भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए कहती है ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, वीडियो लेट में आने की वजह से सॉरी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।